हम सबकी सम्मानित माननीय तेतरी देवी जी और पिछले 134 दिनों से अपने हक, अधिकार और न्याय के लिए जो आप संघर्ष कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, आप सब किसान नौजवान भाइयों को मेरा प्रणाम और अभिवादन। साथियों, एक बात हम लोगों को सबसे पहले समझ लेना चाहिए, जो मेरे हिसाब से हम लोग जितनी भी बातें कर रहे हैं उसके मूल में है, वो ये कि इस वक्त इस देश में दो तरह के समूह हैं। एक वो है जो देश बेचने पर तुला हुआ है और एक दूसरा समूह है जो इस देश को बचाने की कोशिश कर रहा है। आप सबको नमन, आप सबको सलाम कि आप देश बचाने वालों की तरफ खड़े हैं इस वक्त। साथियों, इस देश में जो मैंने कहा देश बेचने की कोशिश हो रही है, क्यों कह रहा हूं? सिर्फ किसान की जमीन नहीं बेची जा रही है, हम सब ने, आपने, हमारे पूर्वजों ने मिलकर जो दशकों से जो कुछ भी राष्ट्रीय संपत्ति अर्जित किया, जितने भी उपक्रम खड़े किए, उन सब को औने पौने दामों में कुछ चंद पूंजीपति मित्रों को बेचा जा रहा है। आप दिन रात अखबार में पढ़ते हैं, दिन रात सोशल मीडिया पे ये देखते हैं। हमारा देश, जिसकी पहचान ये थी कि यह देश कृषि प्रधान देश है, वो आज पूंजी प्रधान देश बन चुका है। जो स्वावलंबी था, आत्मनिर्भर था, अपने खेत पर, अपने खलिहान पर, उसको निर्भर बनाया जा रहा है, कुछ चंद पूंजीपतियों पर मजदूर बनाया जा रहा है। और आप देखिए, आप जब भी बिहार से बाहर जाते हैं, भारत के किसी भी शहर में चले जाते हैं, लुधियाना का नाम लीजिए, अहमदाबाद का नाम लीजिए, बेंगलोर का लीजिए, दिल्ली बंबई का तो लीजिए ही, हर शहर के लेबर चौक पे सुबह 7 बजे जितने लोग खड़े होते हैं, उसमें से 90% बिहारी है या नहीं है? बताइए। आज मजदूर का पर्यायवाची बिहारी को बना दिया गया है। जानते हैं ना भाई, हम लोग बोले ना बोले, बड़ा हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है, लेकिन जब हम उन शहरों में रहते हैं तो उन लोगों को भी, जो उड़ीसा से है, जो बंगाल से है, जो मजदूरी कर रहा है, बिहार में कभी नहीं रहा है, उसको भी बिहारी बोला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप मजदूर हैं तो फिर तो आप बिहार से ही आए होंगे, है कि नहीं? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसके लिए वो लोग जिम्मेदार नहीं है जो इस देश को बेचने पर तुले हुए हैं? साथियों, सिर्फ किसान की जमीन नहीं छीनी जा रही है, बाप की जमीन छीनी जा रही है और बेटे की नौकरी छीनी जा रही है। किसान देश का पेट पालता है और उसी किसान का बच्चा इस देश की सुरक्षा करता है सीमा पर। आपने आज तक जब भी, देखिए मैं बता रहा हूं, आप याद करिए जरा, जब भी कोई जवान शहीद होता है सीमा पर, पाकिस्तान की सीमा पर, चीन की सीमा पर, आप टीवी पर देखते होंगे कि उसके पार्थिव शरीर को कहीं लाया जाता है। हमेशा कहीं ना कहीं भारत के किसी गांव में वो पार्थिव शरीर आता है कि नहीं आता है? हमेशा वो जवान का पार्थिव शरीर किसी किसान के घर में आता है, किसी मजदूर के घर में आता है। कभी देखा है कि किसी बड़े पूंजीपति, किसी बड़े अफसर, किसी सांसद, विधायक, मंत्री के घर किसी जवान का पार्थिव शरीर आ गया? लेकिन इस सरकार ने क्या किया कि जो एक दिन विधायक बन जाएगा उसको तो जीवन भर पेंशन मिलेगा, लेकिन जो इस देश के लिए जान देने को तैयार है उसकी पेंशन छीन ली। ये अग्निपथ योजना लेकर आ गए। आप सब ने, आप में से कई लोगों ने उसका विरोध किया, हमने भी विरोध किया, हमको तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया। आप विरोध कर रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं। क्या हो रहा है? घर में घुसकर आतंकवादियों की तरह ट्रीटमेंट मिल रहा है। हमको, आपको सोचना चाहिए कि इस लोकतंत्र में, कहने को तो ये लोकतंत्र है ना, हमारा राज है भाई, लेकिन लोकतंत्र में इतनी हिमाकत कहां से आती है
इन सत्ताधारियों को, कि इन वर्दीधारियों को लाठी लेकर रात के अंधेरे में हमारे घरों में अत्याचार और लाठीचार्ज करने के लिए भेज दे? कहां से हिमाकत आती है? आप जरा सोचिए, मैं बताता हूं कहां से हिमाकत आती है। ये हिम्मत इनको इसलिए आती है क्योंकि इन सब को पता है कि तलवार जिसकी गर्दन पर लटकेगी, विरोध सिर्फ वही करेगा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हमारे देश में ये ट्रेंड चल गया है, आजकल कल्चर बन गया है कि जिस दिन जिसके गर्दन पे तलवार लटकती है वो उसी दिन बोलता है, उससे पहले नहीं बोलता है, और उसकी जब बारी आती है तब जाके वो बोलता है और वो कहता है कि हमारे साथ कोई खड़ा क्यों नहीं था। आज भी बहुत लोग होंगे जिनको लग रहा होगा कि हमारी जमीन कहां जा रही है कि नहीं? अरे भाई, पिछले 8 साल 9 साल में आपने देखा नहीं है, एक एक करके सबकी बारी आएगी, अलग अलग तरीकों से आएगी। आज भी एकजुट होकर खड़े हो जाइए। यह सरकार चाहती है कि आप तब तक मुंह ना खोले जब तक खुद आपके ऊपर वार ना हो। इसलिए जब देखिए 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठे रहे धूप बारिश पानी में, तो उस वक्त जब आप में से कुछ लोग, कुछ शहरी लोग चले जाते थे उस किसान आंदोलन में, तो उनसे पूछा जाता था कि भाई तुम किसान हो क्या? तुम क्या कर रहे हो इस आंदोलन में? याद है ना आपको? ये जो इनका जो टीवी है, दरबारी मीडिया, ये दिखाता था ना दिन रात कि ये किसान आंदोलन में बैठा हुआ है, ये कौन सी खेती करता है, ये अपने बालकनी में 2-4 गमले में फूल उगाकर खुद को किसान बता रहा है। मतलब क्या? मान लेते हैं नहीं कर रहा हो। ऐसे तो हर कोई किसान है इस देश में, वो नहीं तो उसका बाप, उसका दादा, उसके पूर्वज किसान है। लेकिन फिर भी ये सवाल पूछा जाता था, हम रोजगार के लिए आंदोलन करते हैं तो हम जैसे लोगों से कोई पूछ सकता है कि भाई तुमने कौन सा फॉर्म भरा है, तुम अपना एडमिट कार्ड दिखा दो। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि कल को सड़क पर कोई आपकी पिटाई कर रहा हो और आपको बचाने जब कोई आए तो उससे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा कि भाई तुम इनके कौन हो, क्यों बचाने आए हो। ऐसे ही ये देश चलेगा क्या कि अन्याय होता रहे और लोग तमाशा देखते रहे और लोग अलग अलग अपनी अपनी लड़ाई लड़ते रहे और ये सत्ताधारी जो है, ताकतवर जो है, ये हर लड़ाई को जीतते रहे। जिस दिन आप एकजुट हो गए, जिस दिन इस देश का किसान, युवा, नौजवान, मजदूर, महिला, दलित, ब्राह्मण, जाट, भूमियार, राजपूत, हिंदू, मुसलमान अपने जात धर्म पार्टी से ऊपर उठकर एकजुट हो गया, उस दिन किसी सरकार की हिम्मत नहीं है कि आपके साथ शोषण कर सके, आपके साथ अन्याय कर सके। साथियों, इसलिए मैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, मैं ये नहीं चाहता कि हमने भाषण दे दिया, आपने ताली बजा ली, हमारी बात जो है आ गई, बस इतनी भर नहीं। आप जब यहां से जाएं तो इस संदेश को लेकर जाएं। मुझे बस इस बात की सबसे बड़ी संतुष्टि होगी, उन लोगों से बात करिए जिनको लगता है कि उनका नुकसान नहीं हो रहा है आज के समय में, उनसे भी बात करिए। ऐसे कई लोग होंगे जिनके अंदर वो अन्याय का बोध है और वो आपके साथ खड़े हो गए, जिनकी जमीन जा रही है उनके साथ भी। लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं, अगर सबको यह बोध होता तो आज यहाँ पे लाखों लोग होते, हजारों नहीं होते। यह बोध कराने का काम अब आपका है। आप जाके लोगों को बताइए कि भाई सबकी बारी आएगी, आज मिलजुल कर एकजुट होकर हक, अधिकार, न्याय के लिए आवाज बुलंद करो तो सब बचे रहेंगे, वरना सबके सब मारे जाएंगे और ये देश बेचने वाले जो लोग हैं सिर्फ यही फतह करेंगे और देश के आम नागरिक जो है वो डूब जाएंगे। साथियों, एक आखिरी बात के साथ मैं अपनी बात का समापन करना चाहता हूं। मैंने अभी कहा एकजुटता की बात की, किसान नौजवानों के एकजुटता की बात की। एक बात और मेरा जो कुछ भी थोड़ा अनुभव है युवा आंदोलन में, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं। देखिए, किसी भी आंदोलन में 3 चीजें होती हैं, ध्यान से सुनिएगा। 3 ही बातें होंगी, या तो आप थक जाएंगे, या तो आप डर जाएंगे, और या नहीं तो आप जीत जाएंगे। कोई कंफ्यूजन है इसमें? तो क्या आप थक जाएंगे? आप डर जाएंगे?
तो जब थकेंगे नहीं और डरेंगे नहीं तो क्या होगा? जीत जाएंगे। इसीलिए एक आखिरी नारे के साथ कि लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे, किसान नौजवान एकता, किसान नौजवान एकता, जय जवान, जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।